नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का सेमेस्टर एग्जाम बहुत पास है, इसलिए आप लोग एकदम जितना हो सके उतनी तैयारी में लग जाइए। यानी अब समय वेस्ट करना बिल्कुल गलत है ना। जहां तक कहा जाए समय वेस्ट करना बिल्कुल गलत है, इसलिए समय को वेस्ट ना करते हुए हम भी अपने टॉपिक पे चलते हैं। सभी का जो BA LLB 6 सेमेस्टर के हैं उनका एग्जाम 11 मई से स्टार्ट है। 11 मई को जूरिस्प्रूडेंस का एग्जाम है। तो चलिए, जूरिस्प्रूडेंस का अगर एग्जाम है तो उसी के एक कोई हम अच्छी सी टॉपिक लेके चलते हैं। कौन अच्छा सा टॉपिक होगा? पोजीशन। क्या पोजीशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। पोजीशन मतलब कब्जा। कब्जा क्या होता है? कब्जा के प्रकार। कब्जा से बहुत ज्यादा क्वेश्चन फंसने वाले हैं। कब्जा यानी पोजीशन और ओनरशिप से, ठीक है। इन दोनों सब्जेक्ट चैप्टरों को हम बहुत वीकली पढ़ेंगे, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, कब्जा को हम पर ध्यान में रखते हुए कब्जा के बारे में जानते हैं। कब्जा क्या है? क्या कब्जा क्या है? कब्जा क्या है? किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति का, क्या किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति का भौतिक नियंत्रण है। क्या कब्जा क्या है? किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति का भौतिक नियंत्रण है तथा उसे प्राप्त करने का अधिकार, यानी उस अधिकार को प्राप्त करने की इच्छा, उस वस्तु के अधिकार को प्राप्त करने की इच्छा। इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या इसके कौन दो एलिमेंट होते हैं ना, इसके दोनों एलिमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यानी उसे हम बाद में बताएंगे, पहले इसका परिभाषा जान लीजिए, फिर इसके बाद एलिमेंट हम बताएंगे, प्रकार बताएंगे। क्या क्या पढ़ोगे? कब्जा पढ़ोगे, ठीक। कब्जा के तत्व पढ़ोगे। क्या तत्व? कब्जा के टाइप पढ़ोगे, ठीक। क्या क्या? तत्व, कब्जा, तत्व और प्रकार। यानी इसके कितने प्रकार होते हैं, सभी प्रकार को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। और इतना पढ़ लेंगे तो एक चैप्टर हमारा तैयार। इससे कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो जरूर 100% फंसेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए हम कब्जा को स्टार्ट करते हैं। कब्जा क्या है? क्या कब्जा क्या है? किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति का भौतिक नियंत्रण। क्या किसी वस्तु पर, एक कोई वस्तु हो गया ना, ये कोई वस्तु हो गया और कोई व्यक्ति है, इसे पाने का यानी रखने का जो भौतिक नियंत्रण, फिजिकल कंट्रोल रखता है ना, उसे ही क्या कहते हैं? कब्जा कहते हैं। समझ में आया? किसी वस्तु पर, देखिए रटने वाली बात बिल्कुल नहीं है। जो रटेगा वो फंसेगा, पक्का फंसेगा, क्योंकि एक वर्ड इधर से उधर हुआ उसका पूरा डिफिनीशन खराब हो जाएगा। तो रटना नहीं है, समझना है। कोई व्यक्ति हो गया, कोई वस्तु हो गया ना। कोई वस्तु पर किसी व्यक्ति का, ये वस्तु हो गया। क्या वस्तु हो गया? किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति का फिजिकल कंट्रोल यानी भौतिक नियंत्रण हो, उसे क्या कहते हैं? कब्जा। और इसे प्राप्त करने की इच्छा भी होनी चाहिए। क्या जो वस्तु है इसे प्राप्त करने का अधिकार या इच्छा भी होनी चाहिए। इस अधिकार को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। इस वस्तु का, जो ये वस्तु है ना, इसके अधिकार को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, ठीक। तो इसका, चलो अब हम इसे लिख लेते हैं और अलग अलग विधिवेताओं द्वारा दिए गए इसके डिफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। जो विधिवेताएं दिए हैं डिफिनेशन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या? चलिए देख, हम कब्जा क्या होता है? किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति का भौतिक नियंत्रण और उसके अधिकार को प्राप्त करने की इच्छा को क्या कहते हैं? कब्जा कहते हैं। किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति का भौतिक नियंत्रण, क्या है? किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति का भौतिक नियंत्रण तथा उसका अधिकार प्राप्त करने की इच्छा ना, उसका अधिकार प्राप्त करने की इच्छा।
की इच्छा क्या है? किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति का भौतिक नियंत्रण तथा अधिकार प्राप्त करने की इच्छा को क्या कहते हैं? कब्जा कहते हैं। किसी को भूलेगा? नहीं भूलेगा, बिल्कुल नहीं भूलेगा। जो एकदम कंटिन्यू सुन लिएगा, लिखेगा नहीं, बिल्कुल नहीं लिखेगा। अगर सुन लिया तो उसे कब्जा कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा, ये हमारा दावा है। और जो लगातार वीडियो में बना रह गया उसे लगातार हम बता दें, अगर जो लगातार कंटिन्यू वीडियो में बना रह गया वो पूरा कब्जा चैप्टर जो है पूरा एकदम डिटेल्स उसके माइंड में धस जाएगा, ये हमारा वादा है आपसे, ठीक है। और हम अपने वादे के बहुत ही पक्के हैं, मतलब पक्के वाले पक्के ना। तो चलिए, ये हो गया इसका परिभाषा। अब विधिवक्ताओं द्वारा दिए गए परिभाषा को हम जानेंगे। सालमंड ने इसे किस प्रकार परिभाषित किया है? सालमंड ने इसे किस प्रकार परिभाषित किया है? एक विधिवेता है जो सालमंड है, बहुत प्रख्यात विधिवेता हैं, तो इनके बारे में जानते हैं। क्या सालमंड? क्या सालमंड के अनुसार, क्या सालमंड के अनुसार, क्या सालमंड कब्जा को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं? चलिए, आप लोग जब भी प्रश्न में यानी कॉपी में अपने लिखेंगे आंसर को, तो जो विधिवेता इसे परिभाषित किए हैं, एक या दो विधिवेताओं का नाम अवश्य ही लिखिएगा। इससे एग्जामिनर का के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपको पूरा जितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा पूरा नंबर देकर जाएगा। और जब नाम लिखिएगा तो उसे अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है, उसे अंडरलाइन कर दीजिएगा। बाकी हम एक वीडियो कल अपलोड कर देंगे जिसमें आप लोगों को कॉपी कैसे लिखनी है सारी डिटेल्स उसमें बताएंगे। और जो हमारा वीडियो देखेगा, हम सभी सब्जेक्ट के वीडियो तो डाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम भी 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, हमारा भी एग्जाम है, इसलिए हम भी तैयारी में लगे हुए हैं। पर जो भी वीडियो डाल देंगे उसे देख लीजिएगा। उस सब्जेक्ट की गारंटी लेते हैं कि आप लोगों का बैक बिल्कुल नहीं लगेगा। क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो सालमंड के अनुसार देखिए, आपका टाइम न जाया करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सालमंड के अनुसार, क्या सालमंड क्या कहते हैं? किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति का भौतिक नियंत्रण था उसे प्राप्त करने के लिए की इच्छा संयुक्त का, सॉरी, क्या कहते हैं? किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति का भौतिक नियंत्रण तथा उसे बनाए रखने की इच्छा का संयुक्त रूप है। क्या? कब्जा क्या है? क्या कहते हैं सालमन साहब? कब्जा किसी वस्तु, क्या? किसी वस्तु का किसी व्यक्ति पर, ठीक, कब्जा किसी वस्तु का किसी व्यक्ति पर भौतिक नियंत्रण, क्या? भौतिक नियंत्रण, किसी वस्तु, कब्जा किसी वस्तु का किसी व्यक्ति पर भौतिक नियंत्रण तथा इसे बनाए रखने की, इच्छा का संयुक्त रूप है। ये कौन कहते हैं? सालमन महोदय कहते हैं। क्या कहते हैं? कब्जा किसी वस्तु का ना, किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति का, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति का भौतिक नियंत्रण तथा इसे बनाए रखने की इच्छा का संयुक्त रूप है, ये कहते हैं सालमन महोदय जी कहते हैं। ठीक, इसके बाद इहेरिंग साहब हैं। इहेरिंग साहब क्या कहते हैं? इहेरिंग ना,
क्या नाम है? ई हेरिंग। ई हेरिंग महोदय क्या कहते हैं? इनके अनुसार कब्जा क्या है? ये कहते हैं कब्जा केवल भौतिक किसी वस्तु का किसी व्यक्ति पर भौतिक नियंत्रण भर नहीं है। क्या कहते हैं? कब्जा केवल भौतिक नियंत्रण भर नहीं है, सामाजिक और कानूनी मान्यता प्राप्त नियंत्रण कब्जा कहलाता है। क्या? सामाजिक और कानूनी मान्यता प्राप्त नियंत्रण भी कब्जा कहलाता है। क्या कहते हैं ये? कब्जा केवल भौतिक नियंत्रण नहीं है, नहीं है। क्या कहते हैं? नहीं है। कब्जा केवल भौतिक नियंत्रण नहीं है, तो है क्या? कहते हैं सामाजिक और क्या? सामाजिक और कानूनी मान्यता प्राप्त नियंत्रण कब्जा है। सामाजिक और कानूनी मान्यता प्राप्त नियंत्रण कब्जा है। क्या कहते हैं? कब्जा केवल भौतिक नियंत्रण नहीं है। क्या? अभी तो हमें पता चला कब्जा भौतिक नियंत्रण है, पर ये क्या कहते हैं, हियरिंग साहब क्या कहते हैं कि कब्जा केवल भौतिक नियंत्रण ही नहीं है, बल्कि सामाजिक और कानूनी मान्यता प्राप्त नियंत्रण भी कब्जा है। क्या कहते हैं? सामाजिक और कानूनी मान्यता प्राप्त, किसी को भूलेगा नहीं, सिर्फ इसमें कुछ नहीं है। क्या कहते हैं? भौतिक कब्जा केवल भौतिक नियंत्रण नहीं है। क्या कहते हैं? कब्जा केवल भौतिक नियंत्रण नहीं है, तो है कौन? क्या कहते हैं? सामाजिक और कानूनी मान्यता प्राप्त, समाज के द्वारा और कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त जो नियंत्रण होता है उसे कब्जा कहते हैं। कोई भी, जैसे कोई वस्तु हो गया, इसे अगर समाज के द्वारा और कानून के द्वारा अगर मान्यता प्राप्त है, इसे आपको स्वीकार करने का, लेने का ना, अगर आप उसके द्वारा लेते हैं तो कब्जा है। मतलब अगर ये आपका नहीं है, जैसे जंगल हो गया, उसे कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है कि आप उसे कब्जा कर सकते हैं, उस पर कब्जा आप कर सकते हैं, तो अगर उसे आप लेते हैं तो कब्जा नहीं कहलाएगा। तो इसमें यही बात हियरिंग साहब बताते हैं कि कब्जा केवल भौतिक नियंत्रण नहीं है। क्या कहते हैं? कब्जा केवल भौतिक नियंत्रण नहीं है, सामाजिक और कानूनी मान्यता प्राप्त नियंत्रण है। किसी को कोई डाउट? नो डाउट। अब हमारा हो गया कब्जा, इसका डिफिनेशन हो गया। का इतना शब्द आपको लिखना है जो 5 नंबर आपका पक्का है, और इससे क्वेश्चन 100% पूछेगा। अब चलिए हम देखते हैं इसके एलिमेंट कितने होते हैं। क्या? इसके एलिमेंट कितने होते हैं, तत्व कितने होते हैं? तो कब्जा के 2 तत्व होते हैं। ठीक, कब्जा के 2 तत्व होते हैं। लिख दें कहीं समझा दें? इच्छा आप लोगों की, लिख ही देते हैं, नहीं आप लोग कहेंगे क्या सर आप भी। इतना आप लोग उतार लीजिए, लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम बताते हैं। 2 चीज और रह गया है, फटाफट बता देंगे, चैप्टर खत्म। ठीक, उतार लीजिए। तो उतार लिए आप लोग? तो चलिए हम मिटते हैं अब, ठीक है। ठीक है, कब्जा के बारे में आप जान गए। अब जान लीजिए इसके एलिमेंट कितने होते हैं। क्या? टाइप ऑफ एलिमेंट, यानी आवश्यक तत्व कितने होते हैं। कब्जा के 2 आवश्यक तत्व होते हैं, इससे ज्यादा नहीं। क्या? कब्जा के 2 आवश्यक तत्व होते हैं।
ठीक है, इसके दो आवश्यक तत्व होते हैं। कौन कौन? चलिए पहला देख लें, भौतिक नियंत्रण, फिजिकल कंट्रोल ना। ठीक है, पहला कौन? भौतिक नियंत्रण। दूसरा कौन? वही जो बोले हैं, प्राप्त करने की इच्छा, यानी एनिमस। क्या? प्राप्त करने की इच्छा। इच्छा क्या है? प्राप्त करने की इच्छा। दो हमारे आवश्यक तत्व हैं, भौतिक नियंत्रण और प्राप्त करने की इच्छा। यानी भौतिक नियंत्रण किसी वस्तु पर अपना कंट्रोल होना चाहिए ना। कोई वस्तु हो गया और उस पर अगर अपना नियंत्रण है तो कब्जा के अंडर में आएगा, वो कब्जा है। ए स्केच हो गई, ये हमारे अंडर में है, ये हमारे फिजिकल कंट्रोल में है, तो ये क्या है? हमारे कब्जे में है। अब ये क्या कहता है? प्राप्त करने की इच्छा। अब हमारी इसे रखने की इच्छा होनी चाहिए। अगर हमारी इसे रखने की इच्छा नहीं है तो हमारा इस पर फिजिकल कंट्रोल नहीं रह सकता। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर एक रहेगा तो दूसरा अपने से आ जाएगा। ठीक है, अगर भौतिक नियंत्रण रहेगा तो प्राप्त करने की इच्छा अपने से आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका आवश्यक तत्व। अब क्या है? टाइप। क्या है? प्रकार। तत्कालिक कब्जा। क्या? तत्कालिक कब्जा। पहला है तत्कालिक कब्जा व मध्यवर्ती कब्जा। तत्कालिक तथा मध्यवर्ती। दूसरा है मूर्त अमूर्त। मूर्त कब्जा तथा अमूर्त कब्जा। तीसरा है समावर्ती कब्जा। समवर्ती कब्जा। समवर्ती कब्जा। चौथा है प्रतिकूल कब्जा। कब्जा। पांचवा है क्या? तथ्यता विधेयक कब्जा। तथ्य तथा विधेयक कब्जा। कब्जा। एक कब्जा और है, उसे जहां तक है हमारे 6 सेमेस्टर के एग्जाम में नहीं पूछता, बाकी हम लिख दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आणविक कब्जा। ठीक, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये जो कब्जा हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, इससे या जो पढ़ा चुके हैं उससे 100% क्वेश्चन आना है। इससे 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर शॉर्ट में आएगा 5 नंबर का तो 2 आएगा, 3 नंबर का आएगा तो 2 आएगा, और 15 नंबर का आएगा तो 1 आएगा। ठीक है, चलिए तत्कालीन कब्जा। ऐसा कब्जा जो स्वयं के द्वारा तुरंत प्राप्त किया जाए। ऐसा कब्जा जो स्वयं के द्वारा तुरंत प्राप्त किया जाए उसे तत्कालिक कब्जा कहते हैं। अब मध्यवर्ती कब्जा, जो किसी दूसरे के द्वारा प्राप्त किया जाए उसे मध्यवर्ती कब्जा कहते हैं। जैसे आप अपने भाई को या अपने नौकर को दिए के जाओ
ये सामान लेकर आओ, वो सामान लेकर आया, वो उस पर कब्जा जो होता है वो मध्यवर्ती, यानी दूसरे के माध्यम से, किसी के माध्यम से प्राप्त कब्जा वो मध्यवर्ती कब्जा होता है। मूर्त कब्जा, क्या? मूर्त कब्जा। वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो रही है, आप लोगों का सस्पेंस खत्म हो रहा है, हम जानते हैं, पर ज्यादा समय नहीं बचा, बहुत कम समय बचा है, अब हम बहुत जल्द से जल्द खत्म कर देंगे, ठीक है। मूर्त कब्जा, ऐसा कब्जा जो देखा छुआ जा सके ना, जैसे जमीन, मकान इत्यादि ना। अमूर्त कब्जा जिसे देखा छुआ न जा सके ना, जैसे स्क्रीनशॉट, इरादा, मकसद इत्यादि, बहुत कुछ हो सकता है, एग्रीमेंट, ये सारी कब्जाएं देखा छुआ न जा सके, सिर्फ सुना जा सके या महसूस किया जा सके। समावर्ती कब्जा, ऐसा कब्जा जिसपे किसी दो लोगों का माध्यम से हो, यानी कब्जाधारी जो हो वो कोई दो हो ना, दो कब्जाधारी के माध्यम से जो कब्जा प्राप्त होता है उसे समवर्ती कब्जा कहते हैं। किसी दो लोगों के माध्यम से प्राप्त कब्जा समवर्ती कब्जा कहलाता है। प्रतिकूल कब्जा, क्या? प्रतिकूल कब्जा, जब किसी की जबरन ना, किसी का जबरन कोई प्रॉपर्टी या कोई सामान हड़प कर उस पर कब्जा लेते हो और बाद में उसका स्वयं मालिक हो जाते हो, क्या? बाद में उसका स्वयं मालिक हो जाते हो, तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिकूल कब्जा। क्या कहते हैं? प्रतिकूल कब्जा। कब कहते हैं? जब आप किसी और का स्वामित्व है ना, किसी और के कब्जे में कोई सामान है और उसका स्वामी भी कोई और है, ठीक है, किसी और का सामान है और किसी और का स्वामित्व भी है और कब्जा भी किसी और का है, और उसे आप हड़प कर, जैसे मूवी में देखते हो ना, जबरन जाके कोई चीज हड़प कर फिर बाद में उसका मालिक बन जाते हैं, वही वाला कब्जा है ये ना। इसे कब्जा का हथियार भी कहते हैं, इसे कब्जा का हथियार भी कहते हैं, सॉरी, क्या कहते हैं? कब्जा का हथियार, किसे? प्रतिकूल कब्जा को, ठीक है। अगर इस प्रकार का कोई कब्जा प्राप्त होता है उसे प्रतिकूल कब्जा कहते हैं। अब तथ्यत कब्जा, क्या है? तथ्यत कब्जा, ऐसा कब्जा जो किसी अपने को ना, ऐसा कब्जा जो किसी अपने को किसी समय के लिए ना, कुछ समय के लिए दिया गया हो, उसे क्या कहते हैं? तथ्यत कब्जा। जैसे कोई मालिक हो गया ना, ये मालिक हो गया और बी नौकर हो गया, अपने मकान का ताली भर कर अपने नौकर को चाबी दे दिया, क्या हो गया? ये तथ्यत कब्जा। क्या हुआ? तथ्यत कब्जा। फिर जब मालिक वापस आया, ये चाबी बी से ले लिया। अब देखो, इसका स्वामी भी ये है और कब्जा भी ये के पास हो गया, क्या? स्वामी भी यही है, मालिक भी यही है और कब्जा भी, पोजीशन भी इसके पास में है, तो क्या हो गया? ये विधेयक कब्जा। जो कब्जा और स्वामित्व दोनों इसके पास है, यानी ओनरशिप और पोजीशन दोनों जब इसके पास है तो क्या हो गया? विधेयक कब्जा, ठीक है। ये सारी कब्जाएं हो गए। और अगर इसी तरह के कोई भी सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए तो हमें तुरंत बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि इससे 100% क्वेश्चन बनने वाला है। तो कर भला तो हो भला, तो अगर आप दूसरे का भला करेंगे तो आपका 100% भला होगा। तो इसी के साथ बस इतना ही, आगे मिलते हैं किसी और वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।